स्टूडेंट्स, कल अपन ने अपनी 17वीं प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज अपन 18 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता की 4 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर। प्रायिकता को अपन एक हिसाब से मानते हैं घटना कि घटना, जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? घटना बोलेंगे। तो जैसे प्रायिकता ज्ञात कैसे होगी? किसी भी चीज की प्रायिकता ज्ञात कैसे होगी? तो यानी इसको लिखेंगे अनुकूल घटना बटा कुल घटना। यानी प्रायिकता, कोई भी चीज की अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो यानी जिस चीज की अपन को प्रायिकता चाहिए उसकी घटना बटा उस चीज पर कुल कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे अपन सिक्के को उछालते हैं, नहीं सिक्के को उछाल, तो सिक्के को उछालेंगे तब आपकी कितनी घटनाएं बनेंगी? 2 घटनाएं बनेंगी। या तो आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। किसी प्रश्न का उत्तर देना, कितनी घटनाएं होंगी? 2 घटनाएं होंगी। जैसे सत्य हो सकता है या फिर असत्य, यानी सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। तो और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पासे को उछालना। पासा आपको पता होना चाहिए, कभी आपने लूडो वगैरह खेला होगा, उसमें एक गिट्टी होती है, उस पे 6 तक के अंक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो इसकी कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। ये होती है अपनी प्रायिकता। अब अपन प्रायिकता के अंदर इसकी मान निकालना, कुल घटनाएं की, जैसे जो अपने निश्चित दे रखी हैं, जैसे ताश की, सिक्के की, पासे की, वर्षों की यानी दिनों की, इन प्रकार की प्रायिकताएं निकालना सीखें। अब अपन ने पढ़ा था, अब अपन इसमें देखेंगे, एक तो होता है पीए और एक होता है पीए नहीं, यानी ए के ऊपर डैश या बार बोल सकते हैं। ये हो गया पीए नहीं, यानी ये तो हुई किसी घटना की अनुकूल घटना, और ये क्या हुई? प्रतिकूल घटना। यानी कि ये तो किसी घटना के घटित होने के लिए और ये किसी घटना के घटित न होने के लिए, यानी इसको बोलते हैं पीए और इसके बोलते हैं पीए नहीं। और पीए और पीए नहीं, इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? इन दोनों का योग 1 होता है। ये होती है अपनी प्रायिकता की इक्वेशन, यानी पीए प्लस पीए नहीं बराबर 1। यानी जैसे मैंने मान लिया क्वेश्चन कि जैसे मैं अभी एक पासे को उछालूंगा तो उसमें हेड आएगा, हेड यानी चित्त आएगा। तो चित्त आ भी सकता है, तो चित्त आएगा तो क्या लेंगे? पीए लेंगे। और चित्त नहीं आएगा तो क्या लेंगे? पीए नहीं। यानी चित्त आना तो अनुकूल घटना हो गई और चित्त नहीं आना क्या हो गई? प्रतिकूल घटना। अब इसमें अपन देखें, कुछ है छोटी बातें जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले बात करें अपन सिक्के पर। सिक्का, सिक्के पर कुल घटना कितनी होती हैं? 2। कौन सी? ऐड और टैल, यानी चित्त और ता। ठीक है, चाहे आप किसी भी कोई भी सिक्का ले लीजिए, क्या होंगी कुल घटना? 2, ऐड और टैल। फिर दूसरी बात करें अपन पासा। पासे पर कुल घटना 6। कौन सी? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से आपको कोई पूछ ले
कि सम घटना यानी सम संख्या आना, तो सम कितनी होंगी 3। कौन कौन सी 2 4 और 6। विषम संख्या, विषम कौन कौन सी 3 1 5 1 3 5। भाज्य संख्या ना 2 कौन कौन सी 4 और 6। अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्याएं होंगी 3 कौन कौन सी 2 3 और 5। और कई बार आपको कई क्वेश्चनों में एक को भी क्या मिलेगी, आपको अभाज्य लेके ना अपन यहाँ पे 2 को यह भाज्य लेके चलते हैं, 1 को अभाज्य संख्या लेकर नहीं चलते। फिर ये हो गया अपना पासा। फिर अपन तीसरी बात पढ़ते हैं ताश। ताश तो आप सभी ने खेली होंगी। ताश क्या होते हैं, कुल घटना बावन। कुल घटना कितनी होती हैं 52। कई पत्ते होते हैं 52। और कुल रंग कितने होते हैं, कुल रंग तो होते हैं 2। कौन कौन सा, लाल और काला। लाल में ईंट और पान, काले में हुक्म और चिड़ी। इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते और इसके भी 13 पत्ते। इसके 26 पत्ते और इसके 26 पत्ते। 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौके 52। पत्ते होते कौन कौन से हैं, तो दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नैली दैली गोल्लो बेगी बादशाह और इक्का। ये कितने पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं। फिर देखिए इसमें से एक बात आ जाए क्या, फेस कार्ड। फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। कौन सा, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता कौन सा होगा, गोल्लो बेगी और बादशाह, यानी गुलाम बेगम और बादशाह। कुल कितने होते हैं 4 तिये 12, यानी प्रत्येक रंग के 13 पत्ते होते हैं, उसमें से तस्वीर वाले 3 होते हैं, तो कुल रंग 1 2 3 4 हो गए, तो 4 तिया 12। ये अपनी बात हो गई ताश की। फिर इसमें एक बात आती है वर्ष की। वर्ष जैसे लीप वर्ष और अलीप वर्ष। लीप वर्ष तो वो होता है जिसमें फरवरी में 29 दिन हो और अलीप जिसमें 28 दिन हो। जैसे ये अपनी जो 2020 चल रही है, कौन सी साल है, लीप वर्ष। यानी इसमें तो कितने दिन 366 दिन और इसमें कितने दिन 365 दिन। जैसे किसी भी वर्ष को लीप वर्ष अपन कैसे पता कर सकते हैं, तो उसका जो सन होता है, जैसे इस साल 2020 है, तो इसमें आप क्या करिए 4 का अगर भाग दीजिए। अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह क्या होगा लीप वर्ष, और अगर पूरा नहीं जाता तो वह क्या होगा अलीप वर्ष। ये अपनी प्रायिकताएं की मेन बातें थी। अब अपन अपने उदाहरण से प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। अब देखिए उदाहरण से पहले अपन एक चीज और देखते हैं, क्या प्रायिकता की सीमा। प्रायिकता की सीमा 0 से और 1 के मध्य होती है, यानी प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, या 0 और 1 से बीच में होगा। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। एक बात तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, और प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो कभी भी आपको प्रायिकता की सीमा पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, प्रायिकता की सीमा 0 से 1 तक होती है, यानी PA ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। ये होती है प्रायिकता की सीमा। अब अपन उदाहरण से शुरुआत करते हैं। एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो पासा दे दिया तो अपन लिखेंगे कुल घटना
कितनी 6। और अनुकूल घटना कितनी हुई, यानी सम अंक है तो कुल कितनी होगी, सम 3। कौन कौन से, 2 4 6। तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल बटा कुल कितनी हो जाएगी, 3/6। 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1 बस आपको इतना छोड़ देना है, पॉइंट में मान नहीं निकालना। फिर एग्जांपल नंबर 2, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। कितने पासे, 2 पासे। जैसे एक पासा ए है और एक पासा बी, 1 2 3 4 5 और 6। इस पे भी 6 आ सकते हैं, इस पे भी 3 4 5 और 6 आ सकते हैं। तो अब कुल घटनाएं कितनी होंगी, जैसे 6 घटनाएं इसकी होगी, 6 इसके साथ होंगी। जैसे मैंने पहले ए को उछाला, क्या आ जाए, 1 आ जाए। और बी को उछाला तो भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। फिर एक को उछाला 1 आ जाए, बी को उछालने पर 2, इसी प्रकार 3, इसी प्रकार 4, इसी प्रकार 5 और इसी प्रकार 6। लेकिन अगर अपन पहले ए को उछालें तो क्या आ जाए, 2, बी में 1 तो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और एक लास्ट की बनेगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो अब अपन इसको निकालेंगे तो कुल घटना कितनी हुई अपनी, देखिए 6 ये 6 12 6 18 6 तो 24 6 35 6 6 36। फिर अनुकूल कितनी होंगी, अनुकूल देखिए योग कितना होना चाहिए अंकों का, 7। पहले में आप देखोगे कि योग 7 बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। 1 और 6 से क्या बनेगा, 7। फिर इसमें 5 2 और 5 से, फिर इसमें 3 4 से, फिर इसमें 4 3 से, फिर 5 2 से, फिर 6 1 से। कितनी हुई, 6 हुई। इसके अलावा आप देख लेना किसी भी संख्या का योग क्या नहीं होगा, 7 नहीं होगा। तो अनुकूल कितनी हो गई, 6। तो प्रायिकता क्या होगी, 6/36 यानी 1/6। ये हो गया अपने एग्जाम्पल 2। अब देखिए अपना एग्जाम्पल नंबर 3, लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। यानी लीप वर्ष में 53 सोमवार, तो कुल घटना कितनी होती हैं, यानी 366 होते हैं लीप वर्ष में का। अच्छा, फिर सप्ताह कितने दिन का, यानी सोमवार कितने दिन से आएगा, सोमवार 7 दिन से आएगा। तो अपन इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, आप 366 में 7 का भाग कीजिए तो 7 5 35 बचा 1 16, 7 दूनी 14 बचे 2, यानी 52। तो क्या हो गए, 7 दिन में सोमवार आते हैं, यानी 52 सोमवार तो बिल्कुल आएंगे। और 53 सोमवार इस 2 दिन में से आने हैं। तो अपन लिखेंगे 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/7। क्या हो जाएगी, 2/7। यानी 2 दिन शेष बचे, 7 दिन में सोमवार आता है तो 2/7। एग्जाम्पल नंबर 4, 12 टिकटों पर 1 से 12 तक अंक लिखे हुए हैं, 2 या 3 के गुणज। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हो गई कुल। तो कुल घटना कितनी हुई, 12। 2 या 3 का गुणज देखिए कितने हैं, जैसे 2 का गुणज हो गया, ये 3 का हो गया, ये 2 का, ये 2 का और 3 का दोनों का, फिर ये 2 का, ये 3 का, फिर ये 2 का और ये दोनों का। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। तो प्रायिकता क्या होगी,
8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/। फिर एग्जाम्पल 5, एक सिक्के पर पट आने की प्रायिकता। तो कुल घटना सिक्के पे क्या होती है 2, और पट की 1, तो प्रायिकता क्या हो सकती है, क्योंकि पट एक बार ही आता है, 1/2। ये हो गए अपने 5 एग्जाम्पल, बाकी के करेंगे अपन कल। तो इसकी जो छोटी बातें शुरुआत में बताई थी वो आपको याद रखनी है, जिनके आधार पे अपन प्रायिकता निकाल सकते हैं।